शादियों का सोना और ग्लोबल ट्रेड, सुनने में इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं लगता है ना। लेकिन आज के इस एनालिसिस में हम जो समझने वाले हैं वो सिर्फ कुछ बोरिंग नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक रहस्य है जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और डीकोड करते हैं कि आखिर हमारी छोटी छोटी आदतें देश की इकोनॉमी को कैसे शेप कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी अर्थव्यवस्था सच में एक बहुत बड़े दबाव की तरफ बढ़ रही है? दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिखना ही था, लेकिन ये प्रेशर असल में कितना भारी है और सबसे दिलचस्प बात, इसका हमारी घरेलू खपत यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन से क्या कनेक्शन है। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है देश के सर्वोच्च स्तर से आई एक बेहद खास अपील से। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से नागरिकों के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की गई, जैसे 1 साल के लिए शादियों में सोना खरीदने से बचें, पेट्रोल और डीजल की बचत करें, खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल के इस्तेमाल में 10% की कटौती करें और किसानों को सलाह दी गई कि वो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग 50% तक कम कर दें। अब देखिए, ये कोई नॉर्मल अपील नहीं है, इसमें बहुत ही सटीक नंबर्स और सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों का जिक्र है। तो दिमाग में बात तो आती है कि भाई आखिर ऐसा क्यों? सोना, पेट्रोल, खाने का तेल और फर्टिलाइजर, बस यही 4 चीजें क्यों? अचानक से देशवासियों को इन्हीं चीजों की खपत कम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर छिपा है। इन 4 कमोडिटीज का ये ग्रुप हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक कड़ी है, जिसके तार सीधे इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन के पीछे जो असली विलन है वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इस वक्त पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अपने चरम पर हैं। देशों के बीच की इस उठापटक की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इन बेसिक चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो हमारे लिए इन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करना यानी मंगवाना और भी ज़्यादा महंगा पड़ने लगेगा। और बस यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट की, फॉरेक्स प्रेशर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब हम बाहर से महंगा सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हमें डॉलर्स में करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश का डॉलर बाहर जा रहा है। अब जितना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर उतना ही भारी दबाव पड़ेगा। नतीजा, हमारा रुपया कमजोर होता है, महंगाई बढ़ती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, वो भी काफी बढ़ जाता है। ये लिटरली एक चेन रिएक्शन है। तो अब ये सब सुनकर स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि ये इंपोर्ट बिल आखिर कितना बड़ा हो चुका है। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन अगर ठोस नंबर्स की बात करें तो शायद हम इस चुनौती की गंभीरता को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये बिल हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी बन गया है। 32%। जी हाँ, 32%। ये नंबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, देश में दुनिया भर से जो भी सामान मंगाया जा रहा है उसका लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 चीजों से बन रहा है: सोना, कच्चा तेल, खाने का तेल और फर्टिलाइजर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इन 4 कमोडिटीज पर निर्भर हो चुका है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले की बात करें तो इन 4 चीज़ों का इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 13 से 16% के आसपास हुआ करता था। लेकिन हाल ही के सालों में जो अचानक उछाल आया है उसने इस आंकड़े को सीधे 32% तक पहुंचा दिया है। ये लिटरली एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है जो साफ साफ बताता है कि ग्लोबल क्राइसिस हमारी इकोनॉमी पर कितना तगड़ा असर डाल रहा है। लेकिन रुकिए, डेटा के अंदर थोड़ा और गहराई में जाएं तो कहानी में एक ट्विस्ट भी है। इन चारों चीजों का जो ट्रेंड है वो एक ही दिशा में नहीं जा रहा। जहां एक तरफ सोने और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के इंपोर्ट में वास्तव में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के प्रोविजनल डेटा को कंपेयर करें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। सोने का इंपोर्ट 58 अरब डॉलर से जंप करके सीधे 68.92 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फर्टिलाइजर का इंपोर्ट भी 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर 12 अरब डॉलर हो गया है। खाने का तेल लगभग 16.5 अरब डॉलर पर टिका हुआ है। और जैसा मैंने अभी बताया, कच्चे तेल में 143 अरब डॉलर से 125 अरब डॉलर तक की गिरावट आई है। तो ये एकदम साफ है कि असल प्रेशर सोने और फर्टिलाइजर के इस भारी भरकम बिल से ही आ रहा है। अब सबसे शानदार बात क्या है बताए? ये सारे नंबर्स किसी सीक्रेट फाइल में बंद नहीं है। इस पूरे एनालिसिस का मकसद सिर्फ आपको डेटा बताना नहीं है,
बल्कि ये समझाना है कि जब हम और आप इन चीज़ों को समझते हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। जब लोग इन अपीलों को समझकर अपनी खरीदारी का पैटर्न बदलते हैं ना, तो वो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप खुद भी इकोनॉमी के इन जरूरी आंकड़ों को ट्रैक कर सकते हैं। ये डेटा निकालना एकदम सिंपल है। आपको बस वाणिज्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ट्रेड स्टैट वेबसाइट पे जाना है। वहां EIDB ऑप्शन चुनिए, फिर कमोडिटी वाइज सिलेक्ट करिए। बस अपना मनचाहा फाइनेंशियल ईयर ड्रॉप डाउन से चुनिए और रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। हो गया काम। बस इस छोटे से प्रोसेस को फॉलो करके आज हमने जिन मैक्रो ट्रेंड्स की बात की है उन्हें आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह के डेटाबेस का सही इस्तेमाल आपको देश की इकोनॉमी और उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस को बहुत गहराई से समझने में मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए, सही डेटा तक पहुंच होना ही आज के टाइम में असली समझदारी है। तो फाइनली हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था के सामने इंपोर्ट का जो ये भारी दबाव है, क्या ये सिर्फ एक चुनौती है या फिर इसमें हमारे लिए कोई अवसर भी छिपा है? देखिए, जब हम अपनी खपत को लेकर थोड़े जागरूक हो जाते हैं, चाहे वो शादियों में सोने की खरीद हो या फिर खेतों में फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल, तो हम सिर्फ अपनी जेब नहीं बचाते, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देश के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में भी अपना योगदान देते हैं। हमारी आपकी रोजमर्रा की आदतें और देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।